की ओर लौट रही है। और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। जयपुर में सीएम ने इन्वेस्ट राजस्थान 2022 की तैयारियों की समीक्षा की। उद्योग मंत्री और मुख्य सचिव समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। 7 और 8 अक्टूबर को जयपुर में इन्वेस्ट राजस्थान होना है। प्रदेश में हुई सांप्रदायिक घटनाओं की जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। डीजी इंटेलिजेंस के नेतृत्व में 6 सदस्यों की टीम बनाई गई है। इधर जोधपुर शांति की ओर बढ़ रहा है, हालांकि एहतियातन 8 मई तक कर्फ्यू बढ़ाया गया है। कर्फ्यू में आज 4 घंटे की ढील दी गई। ये ढील सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक की रही। और इस बीच धर्मगुरुओं ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी बेरोजगारी पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाती, राष्ट्र सेवा का सपना संजोए युवाओं की उम्र निकल रही है, ये लिखा। उन्होंने आगे ये लिखा, प्रधानमंत्री जी चेत जाइए। चारे की महंगाई से पशुपालकों की बढ़ती चिंता को लेकर राजेंद्र राठौड़ ने सरकार से मांग की कि प्रदेश से चारे की निकासी पर रोक लगाएं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 10 और 11 मई को 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर आने वाले हैं। उनके दौरे की तैयारियों के बीच बीकानेर के पूर्व विधायक आने वाले हैं। तैयारियां जोरों पर हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने 13 मई को कांग्रेस के चिंतन शिविर के घेराव का ऐलान किया है। इससे पहले 12 मई को महापंचायत करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सपरिवार राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे और प्रभु श्रीनाथ जी की मंगला झांकी के दर्शन किए। फिर मंदिर की परंपरा अनुसार मंदिर मंडल के अधिकारी ने उपरना उठाकर और श्रीनाथ जी का प्रसाद भेंटकर गजेंद्र सिंह शेखावत और उनके परिवार का स्वागत किया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, प्रदेश सरकार ने जनता का विश्वास खो दिया है। आम आदमी को तगड़ा महंगाई का झटका। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए का इजाफा हुआ। श्रीगंगानगर वासी देश के सबसे महंगे पेट्रोल और डीजल खरीदने को मजबूर हैं। वहीं आज घरेलू गैस के दामों में बढ़ोतरी के बाद गैस के दाम 1000 को भी पार कर गए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की आज अंतिम तिथि थी, जिसे बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया। सीएम ने ट्वीट कर जानकारी दी। दीवा गुर्जर हत्याकांड में गिरफ्तार भैरू गुर्जर रिमांड के दौरान पूछताछ में कई राज उगल रहा है। भैरू ने अपने जीजा, पुत्र और भाई की भी मदद दी थी, ये बताया। भरतपुर में अपराधियों ने थानाधिकारी और एक कांस्टेबल को गोली मार दी। घटना डीग कोतवाली थाना इलाके के गांव इकलेरा की है। फायरिंग में डीग कोतवाली थानाधिकारी राजेश पाठक और कांस्टेबल जीतू के सिर में गोली लगी। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने स्पेशल टीम बनाई। जिस जगह पुलिस दबिश देने के लिए गई थी, वहां से हथियारों की सप्लाई की जाती है। अजमेर के नौसर घाटी क्षेत्र में 2 गुटों में झगड़ा हो गया। एक पुलिसकर्मी और एक युवक घायल हुआ है। अजमेर जिले के नसीराबाद में शुक्रवार देर रात सिटी थाना इलाके के घोसी मोहल्ले में बच्चों के बीच हुई मामूली बात पर कहासुनी में 2 पक्षों के लोगों के बीच मारपीट हो गई। करीब 4 लोग घायल हुए। कोटा में बपावर थाने में देर रात हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। स्थानीय सरपंच ने कोटा ग्रामीण एसपी को शिकायत दी। बपावर थाने के कांस्टेबल भूपेंद्र और मलखान को एसपी ने लाइन हाजिर किया। इस मामले की जांच सांगोद की सीओ को सौंपी गई। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में मामूली बात पर 2 गुटों के बीच पत्थर चल गए। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। जयपुर की मानसरोवर थाना पुलिस ने चाकू की नोक पर युवक का अपहरण कर फिरौती मांगने की वारदात का पर्दाफाश किया। महज 12 घंटे में फरार बदमाशों को गिरफ्तार किया। उदयपुर के गोगुंदा थाना इलाके के कदमाल में चोरों ने उत्पात मचाया। 2 मंदिरों 3 मकानों के ताले तोड़े, नकदी और सोने चांदी के जेवर चुराए। भरतपुर में डीएसटी टीम ने नाकाबंदी के दौरान अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटपुतली में पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया।
12 में पॉक्सो कोर्ट ने फास्ट ट्रायल कर नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी को आजीवन कैद की सजा सुनाई। चूरू में एक आयुष चिकित्सक ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या की कोशिश की। आयुष चिकित्सक ने पीएचसी प्रभारी और नर्स ग्रेड सेकंड पर उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर में राजकीय चिकित्सालय परिसर में एक नवजात का शव मिला। पुलिस ने शिशु का शव परिजनों को सौंपा। उदयपुर में पत्नी के भाग जाने से दुखी एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। भरतपुर में कुछ बदमाशों ने मंदिर के महंत को बंधक बनाकर मारपीट की और लाखों रुपए की नकदी समेत जेवरात लेकर फरार हो गए। धौलपुर में ईदगाह रोड पर एक युवक का शव मिला। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंपा। बांसवाड़ा में फर्जी अंक तालिका प्रकरण में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। अब तक 37 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अजमेर में महिला को अविवाहित बताकर गैंगरेप, धोखाधड़ी, मारपीट करने और देह व्यापार का दबाव बनाने के मामले में पीड़ित के आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया। झालावाड़ की डग थाना पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर 2 शिकारियों के कब्जे से 3 मृत मोर और 1 घायल मोर को जब्त किया। उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने हनुमान मंदिर की छत पर मांसाहार खाने के बाद हड्डियों को वहीं फेंककर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर की पॉक्सो कोर्ट ने सागवाड़ा थाना क्षेत्र में 2 साल पहले स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ मामले में दोषी को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 40,000 का जुर्माना ठोका। डूंगरपुर के इंदौडा गांव में सड़क पर लहूलुहान मिले युवक की अस्पताल में मौत मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जालोर की बागरा थाना पुलिस ने लूट की घटना का 48 घंटे में पर्दाफाश कर 3 बदमाशों को अरेस्ट किया। झुंझुनू की पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल की बच्ची से छेड़छाड़ मामले में महज 61 दिन के ट्रायल के बाद दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। झुंझुनू के खेतड़ी थाना इलाके के मेहाड़ा स्टैंड पर एक मिठाई दुकान संचालक पर जानलेवा हमला कर 10,000 रुपए छीनने का मामला सामने आया। घायल का इलाज जारी है। करौली उपद्रव मामले में जेल में बंद 8 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज जेल से रिहा किया गया। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ में दिन दहाड़े व्यापारी से कुछ बदमाशों ने मारपीट की, जिसके बाद बाजार में दहशत है। झुंझुनू के डीजल तस्कर पिकअप गाड़ियों में हरियाणा से डीजल ला रहे हैं। खेतड़ी पुलिस ने निजामपुर मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान पिकअप को जब्त किया और चालक को पकड़ा। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने ऑपरेशन रोमियो के तहत कार्रवाई कर एक मजनू को गिरफ्तार किया। उदयपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक को डिटेन किया। बाड़मेर में तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। पुलिस जांच कर रही है। बांसवाड़ा में 2 बाइकों के बीच भिड़ंत हुई, 3 लोग घायल हुए। राजसमंद में एक कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। कार सवार एक ही परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। उदयपुर के एक होटल में फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। होटल में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। अलवर में सड़क किनारे एक पैंथर का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और शव कब्जे में लिया। भरतपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हुआ। करीब 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। बूंदी जिले के लाखेरी थाना क्षेत्र के खरायता गांव में बाइक पर बालाजी के दर्शन करने जा रही महिला की बाइक गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। कोटा में ट्रैक्टर की चपेट में आने से ऑटो सवार एक महिला समेत 2 लोग घायल हुए। अलवर के अरावली थाना क्षेत्र अंतर्गत बाइक और बोलेरो के बीच भिड़ंत हुई, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। झालावाड़ के झालरापाटन रोड पर स्थित एफसीआई के वेयरहाउस के बाहर खड़े ट्रक के नीचे सो रहे खलासी पर ट्रक चढ़ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बांसवाड़ा में गांगड़ तलाई राम का मुन्ना गांव में बैटरी वाला रिक्शा पलटने से युवक घायल हो गया। श्रीगंगानगर बस स्टैंड पर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी धूं कर जल गई। यात्रियों में अफरा तफरी मची। अलवर के शिवाजी पार्क कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने पानी की समस्या को लेकर अलवर बहरोड रोड पर जाम लगाया। कोटा में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। स्थानीय वार्ड पार्षद का कहना है कि अगर समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। बीकानेर में पानी की मांग को लेकर सर्वोदय बस्ती क्षेत्र के लोगों ने सड़क पर जाम लगाया।
उदयपुर में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में धरना दिया। अधिवक्ता लगभग 40 वर्षों से हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं। बीकानेर में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने आज मुख्य सड़क पर जाम लगाया। जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। झुंझुनू में रोड पर टोल वसूली के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। खेतड़ी ट्रक यूनियन ने टोल बूथ के पास धरना दिया। प्रतापगढ़ नगर परिषद की ओर से बगवास के सामुदायिक भवन में लगाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग शिविर में जनता का कोई काम नहीं हो रहा। इसके विरोध में वार्ड 2 और 3 के पार्षदों ने शिविर बंद करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। राजसमंद नगर परिषद में सूचना के अधिकार कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है नगर परिषद में भ्रष्टाचार चरम पर है। जयपुर के ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में स्वच्छता पखवाड़े के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद रामचरण बोहरा ने आमजन को संदेश दिया। बाड़मेर के सदर पुलिस थाना में जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। राजसमंद में आशापुरा माताजी और बालाजी महाराज की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले विशाल भजन संध्या आयोजित की गई। दौसा में विधिक सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुट गई है। 14 मई को पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। कोटा में एमबीएस अस्पताल में चल रहे इंदिरा रसोई योजना में बिजली गुल होने से मरीजों और उनके परिजनों को भोजन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दौसा में राजकीय एएनएम ट्रेनिंग कॉलेज में फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुभाष बिलोनी और डिप्टी सीएमएचओ मौजूद रहे। कोटा में जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक ने एक आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया, अगर अस्पताल में भर्ती मरीज जांच के लिए डॉक्टर के घर जाता है तो उससे फीस नहीं ली जाएगी। फीस लेने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। कोटपुतली में मलिकपुर ग्राम पंचायत में वार्ड संख्या 8 के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह 10 बजे जमकर मतदान हुआ। जयपुर में जिला कलेक्टर ने राजधानी के कई इलाकों में ग्राउंड जीरो इंस्पेक्शन किया। कोटा में मेडिकल कॉलेज का नया ओपीडी ब्लॉक लगभग तैयार है। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने बताया, सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने के अंत में ओपीडी ब्लॉक जनता को समर्पित हो जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली पाली दौरे पर हैं। यहां उन्होंने आला अधिकारियों की फ्लैगशिप योजनाओं, विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। श्रीगंगानगर में रायसिंह नगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ठंडी में सरपंच पद के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। आज मतदान हुआ। और 12 में भी पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के तहत मतदान हुआ। झुंझुनू में राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ निकाला गया। निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार के महंत बलवीर गिरी डूंगरपुर के क्षीरेश्वर अखाड़ा पहुंचे। महंत गिरी ने देश भर में चल रही लाउडस्पीकर की बहस के मामले में पूरे देश में एक जैसा कानून बनाने की बात कही। अजमेर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस थाना के लिए नवनिर्मित स्वागत कक्ष का लोकार्पण अजमेर उत्तर से भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने किया। जयपुर में देश भर के कृषि वैज्ञानिकों का जमावड़ा लगा है। जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में 2 दिवसीय मिलेट्स एवं मिलेट्स प्रोडक्ट पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है। टोंक जिले में सरपंच और वार्ड पंचों के उपचुनावों के लिए शांतिपूर्ण मतदान हुआ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का आगामी 13, 14, 15 मई को नव संकल्प चिंतन शिविर उदयपुर के ताज अरावली रिसोर्ट में होने जा रहा है। कांग्रेस ने तैयारियां तेज की। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण दौरे पर रहे। धुलिया गांव में उनका भव्य स्वागत हुआ। फिर वो निजी आवास पर अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश देते दिखे। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ठंडी में उपचुनावों के लिए मतदान हुआ। डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता कर WHO की रिपोर्ट में कोविड के कारण 47 लाख लोगों की भारत में मौत के आंकड़ों के बाद केंद्र की सरकार पर निशाना साधा। राज्य सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रही है। इसका नतीजा है प्रदेश में बालिका शिक्षा में उन्नति हो रही है। बीकानेर पूर्व विधायक सिद्धि कुमारी ने कहा, मां का जीवन में सबसे ज्यादा महत्व होता है। उनके जीवन में भी मां का बहुत ज्यादा महत्व है। राज्य सरकार ने पशु चारे की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को देखते हुए व्यावसायिक रूप से 100 मैट्रिक टन पशु चारा स्टॉक करने की लिमिट तय की है।
अलवर के रामगढ़ विधायक साफिया जुबैर ने रामगढ़ कस्बे में गोविंदगढ़ मोड़ से लेकर ललावंडी पूठी से लेकर रामगढ़ तक 5 करोड़ की लागत से स्वीकृत रोड का शिलान्यास किया। कोटा के रामगंज मंडी के भाजपा विधायक मदन दिलावर ने मेवात क्षेत्र को सरकारी रिकॉर्ड में ब्रज क्षेत्र घोषित नहीं होने तक आरामदायक बिस्तर का उपयोग नहीं करने का संकल्प लिया। जयपुर में परिवहन निरीक्षक संघ का 10वां अधिवेशन शुरू हुआ। रुकते हैं ब्रेक के लिए।